स्पाइस मनी द्वारा इंस्टेंट पैन कार्ड सर्विस की ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे पैन कार्ड के बारे में, इंस्टेंट पैन कार्ड कैसे अपने ग्राहकों के लिए अप्लाई किया जाता है व उसके फायदे। साथ ही आप जानेंगे अपने ग्राहकों के लिए इंस्टेंट पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त कुछ खास याद रखने योग्य बातें। आइए जानते हैं पैन कार्ड के बारे में। पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, यह एक इंडिविजुअल का यूनिक पहचान पत्र है और इससे किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में बहुत जरूरी माना जाता है। पैन कार्ड लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है और एक व्यक्ति के लिए केवल एक ही पैन नंबर अलॉट होता है। आइए जानते हैं इंस्टेंट पैन कार्ड अप्लाई करने के फायदे। स्पाइस मनी अधिकारी स्पाइस मनी प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने ग्राहकों का न्यू पैन कार्ड अप्लाई यानी कि बनाने में मदद कर सकते हैं। यह इंस्टेंटली अप्लाई होगा यानी कि ग्राहक को तुरंत इंस्टेंट पैन कार्ड रिसीव होगा और चाहे तो वह उसका फिजिकल कॉपी भी मंगवा सकता है। बिना किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के बनाए अपने ग्राहकों के इंस्टेंटली पैन कार्ड, जिसके लिए सिर्फ ग्राहक का आधार नंबर होना जरूरी है। इंस्टेंट पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए अधिकारी के पास बायोमेट्रिक मशीन का होना जरूरी है और साथ ही वह ओटीपी के माध्यम से भी ऑथेंटिकेट कर सकता है। यह भी ध्यान रहे कि अधिकारी जिस भी एप्लीकेंट यानी कि ग्राहक के लिए इंस्टेंट पैन कार्ड अप्लाई कर रहा है उसके पास आधार कार्ड अवश्य हो। इंस्टेंट पैन कार्ड के लिए एप्लीकेंट यानी ग्राहक को कुछ निर्धारित अमाउंट पे करना होगा जो कि अधिकारी के स्पाइस मनी वॉलेट से डिडक्ट होगा। अमाउंट डिडक्ट होने के बाद अधिकारी एप्लीकेंट यानी कि ग्राहक से वह डिडक्टेड अमाउंट ले सकता है। कुछ सिंपल स्टेप्स में स्पाइस मनी अधिकारी अप्लाई कर सकते हैं अपने ग्राहकों के लिए इंस्टेंट पैन कार्ड। अधिकारी स्पाइस मनी अधिकारी ऐप या B2B पोर्टल दोनों में से किसी पर भी यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। हमने आगे का प्रोसेस B2B वेब पोर्टल के माध्यम से पूरा किया है। अप्लाई इंस्टेंट पैन कार्ड टाइल पर क्लिक करें जो कि अधिकारी को पैन कार्ड सर्विस के लिए होम पेज पर ले जाएगा। अधिकारी यहाँ पर सर्विस डिटेल्स, पैन कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस, पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसकी डिटेल्स और साथ ही पूछे जाने वाले प्रश्नों की डिटेल्स चेक कर सकता है। अप्लाई इंस्टेंट पैन कार्ड पर क्लिक करें। नियम व शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और अग्री पर क्लिक करें। अधिकारी रैली गियर पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां उन्हें इंस्टेंट पैन कार्ड के लिए एप्लीकेंट यानी कि ग्राहक की डिटेल्स भरनी होंगी। एप्लीकेशन टाइप में eKYC पैन न्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट करें। कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। पैन कार्ड टाइप में फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड में से एप्लीकेंट यानी कि ग्राहक की इच्छा अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट करें। एप्लीकेंट यानी कि ग्राहक की डिटेल्स भरें। ग्राहक का टाइटल सेलेक्ट करें, उसका लास्ट नेम एंटर करें, फर्स्ट नेम एंटर करें, मिडिल नेम एंटर करें, जन्म तिथि डालें, जेंडर सेलेक्ट करें। पहले कॉलम में एंटर किए गए नाम के अनुसार ग्राहक के पैन कार्ड पर जो नाम प्रिंट होकर आएगा वह ऑटो फिल हो जाएगा। ग्राहक का मोबाइल नंबर एंटर करें, ईमेल आईडी डालें, प्लेस का नाम डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। NSDL पेज पर अधिकारी द्वारा पहले स्टेप में भरी गई ग्राहक की डिटेल्स ऑटो फिल होकर आएंगी, जैसे कि ग्राहक का नाम, उसकी जन्म तिथि, जेंडर आदि। अब अधिकारी को एप्लीकेंट यानी कि ग्राहक का आधार नंबर एंटर करना होगा और ऑथराइजेशन देना होगा। डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। ध्यान रहे इसके अलावा कोई भी डिटेल्स एडिट नहीं की जा सकती हैं। सबमिट करने के बाद ग्राहक की भरी गई डिटेल्स दिखेंगी। ग्राहक का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, ध्यान रहे ये सारी डिटेल्स एडिटेबल नहीं है। अधिकारी ग्राहक का वह नाम एंटर करे जो कि एप्लीकेंट के पैन कार्ड पर प्रिंट होकर आएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करें। यदि ग्राहक किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो अधिकारी हाँ या नहीं विकल्प का चयन कर सकते हैं। यदि हाँ का चयन किया जाता है तो अधिकारी को ग्राहक की कुछ डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि टाइटल, लास्ट नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। डिटेल्स भरने के बाद अधिकारी नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब अधिकारी ग्राहक के माता पिता की डिटेल्स भरे यानी कि पेरेंट्स डिटेल भरे। यदि ग्राहक की माता सिंगल पेरेंट है और ग्राहक केवल माता की डिटेल्स देना चाहता है तो हाँ सेलेक्ट करके केवल माता की डिटेल्स भरे। पिता की डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है। यदि ग्राहक माता और पिता दोनों की डिटेल्स देना चाहता है तो पहले पिता की डिटेल्स भरें। पिता का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम पिता की डिटेल्स दिखाए गए कॉलम में फिर से भरें। अब माता की डिटेल्स भरें। माता का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम माता की डिटेल्स दिखाए गए कॉलम में फिर से भरें। ग्राहक अपने पैन कार्ड पर माता या पिता में से किसका नाम लिखवाना चाहता है उसके अनुसार ऑप्शन चुनें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब ग्राहक की अन्य डिटेल्स भरें। सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करें। ग्राहक मल्टीपल ऑप्शन भी सेलेक्ट करवा सकता है। यदि कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एरिया का STD कोड एंटर करें। ग्राहक का कम्युनिकेशन एड्रेस ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। ग्राहक की रेजिडेंशियल डिटेल्स ऑटोफिल होकर आएंगी। यह डिटेल्स ग्राहक के आधार कार्ड से फेच हुई हैं जो कि एडिटेबल नहीं है। यदि ग्राहक सैलरीड एम्प्लॉय है तो उसके ऑफिस की एड्रेस डिटेल्स एंटर करना मैंडेटरी है।
ऑफिस का नाम एंटर करें और बाकी की डिटेल्स भी भरें। ग्राहक से मिले इनपुट के आधार पर अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के लिए हाँ या नहीं में से एप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनें। अधिकारी नेक्स्ट पर क्लिक करें। अधिकारी एओ कोड डिटेल्स एंटर करें। एओ कोड सर्च करने के लिए अधिकारी इंडियन सिटीजन, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सिटी सेलेक्ट कर सकता है। सिटी का चयन करने पर फॉर्म के बटन पर एओ कोड डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएंगी। अधिकारी सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर सकता है, जिसके बाद डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब ग्राहक की एड्रेस डिटेल्स भरें। इस स्क्रीन पर अधिकारी ग्राहक का प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स देख सकता है। यह डिटेल्स पहले स्टेप में दिए गए आधार नंबर से ऑटो फैच होकर आई हैं। अब सबमिट पर क्लिक करें। अधिकारी फाइनल सबमिशन से पहले ग्राहक की सारी डिटेल्स क्रॉस चेक करे, जैसे कि एप्लीकेंट का नाम, जन्म तिथि, ग्राहक की पेरेंट्स डिटेल्स, एड्रेस आदि। साथ ही ग्राहक से भी सारी डिटेल्स क्रॉस चेक करवाएं। यदि डिटेल्स में कुछ एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करके डिटेल्स एडिट भी कर सकते हैं। डिटेल्स क्रॉस चेक करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करें। अब अधिकारी ग्राहक की ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को पूरा करें, जिसके लिए अधिकारी के पास दो ऑप्शन हैं, ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक के जरिए केवाईसी ऑथेंटिकेशन। यदि एप्लीकेंट यानी कि ग्राहक ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी के माध्यम से ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन करवाना चाहता है तो दिखाया गया ऑप्शन सेलेक्ट करें। UIDAI रिकॉर्ड के अनुसार डिटेल्स को वैलिडेट करने के लिए ग्राहक के दिए हुए मोबाइल नंबर पर SMS में एक OTP जाएगा। उस OTP को अधिकारी ग्राहक से ले और यहाँ एंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें। OTP बेस्ड ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। ग्राहक बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी का उपयोग करके ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन करवाना चाहता है तो दिखाया गया ऑप्शन सेलेक्ट करें। अधिकारी किसी भी सपोर्टेड बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग करके एप्लीकेंट की डिटेल्स को ऑथेंटिकेट करा सकता है। बायोमेट्रिक मशीन सेलेक्ट करें और ग्राहक की उंगली मशीन पर रखकर स्कैन करें और सबमिट पर क्लिक करें और UIDAI रिकॉर्ड के अनुसार डिटेल्स वैलिडेट करें। बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली पूरा हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुनकर ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद ई-साइन प्रोसेस को पूरा करना होगा, जिसके लिए आधार बेस्ड ई-साइन सर्विस को सिस्टम के माध्यम से ग्राहक के ई-हस्ताक्षर लेने होंगे, जिसके लिए अधिकारी के पास फिर से दो ऑप्शन है, OTP बेस्ड ई-साइन या बायोमेट्रिक बेस्ड ई-साइन। OTP बेस्ड ई-साइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ग्राहक का आधार नंबर एंटर करें और सेंड OTP पर क्लिक करें। ग्राहक के आधार लिंक मोबाइल नंबर पे SMS में एक OTP भेजा जाएगा। UIDAI रिकॉर्ड के अनुसार डिटेल्स को वैलिडेट करने के लिए SMS में आए OTP को अधिकारी ग्राहक से लेकर यहाँ एंटर करें और वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। OTP बेस्ड ई-साइन ऑथेंटिफिकेशन पूरा हो गया है। यदि ग्राहक बायोमेट्रिक बेस्ड ई-साइन सेलेक्ट करता है तो ग्राहक का आधार नंबर एंटर करें। अधिकारी को किसी भी सपोर्टेड बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग करके एप्लीकेंट के डिटेल्स को ऑथेंटिकेट करना होगा और UIDAI के अनुसार डिटेल्स वैलिडेट करनी होंगी। बायोमेट्रिक मशीन सेलेक्ट करें, चेक बॉक्स पर टिक करें, कैप्चर पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें। फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली कैप्चर होने के बाद सक्सेसफुल का मैसेज स्क्रीन पर शो होने लगेगा। ओके पर क्लिक करें। बायोमेट्रिक वैलिडेशन होने के बाद ई-साइन ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज स्क्रीन पर शो होने लगेगा। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुनकर आप ई-साइन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। ई-केवाईसी व ई-साइन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होने के बाद अधिकारी के वॉलेट से रिक्वायर्ड अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। अधिकारी यह नंबर एप्लीकेंट यानी कि ग्राहक के साथ शेयर करें। तो इस प्रकार बड़ी ही आसानी से अधिकारी अपने ग्राहक को इंस्टेंटली पैन कार्ड अप्लाई करने में मदद करें। ग्राहक का इंस्टेंट पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त अधिकारी को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अधिकारी जिस भी ग्राहक के लिए पैन कार्ड अप्लाई कर रहा है वह उसकी डिटेल्स आधार कार्ड के अनुसार ही भरे। ग्राहक की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार कार्ड के अनुसार ही एंटर करे। अधिकारी UIDAI रिकॉर्ड के अनुसार ग्राहक की वैलिड OTP बायोमेट्रिक डिटेल्स एंटर करे। अधिकारी केवल ऑथराइज बायोमेट्रिक डिवाइस का ही उपयोग करे, जैसे कि मॉर्फो लोकल होस्ट, प्रिसिशन व या मंत्रा। पैन कार्ड अप्लाई करते समय कैपिटल लेटर में ही डिटेल्स एंटर करें। पैन कार्ड एप्लीकेशन फिल होने के बाद ग्राहक से डिटेल्स वेरीफाई जरूर करवाएं और साथ ही खुद भी वेरीफाई करें। अधिकारी इस बात का भी ध्यान रखें कि ग्राहक की ईमेल आईडी एक्टिव हो। अधिकारी ग्राहकों की संवेदनशील जानकारी जैसे कि आधार, OTP आदि अपने पास नोट ना करे। कभी भी ग्राहक की मेल आईडी या मोबाइल नंबर की जगह अपनी मेल आईडी या मोबाइल नंबर दर्ज ना करें। कभी भी गलत OTP या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ना करें।
विवाहित महिला का पैन कार्ड अप्लाई करते समय कभी भी उसके पिता के अलावा किसी और का नाम ना डालें। इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस व्यक्ति का पहले से ही पैन कार्ड बना हुआ है उसका दोबारा से पैन कार्ड अप्लाई ना करें, और साथ ही साथ ग्राहक को भी ये जानकारी दें कि एक पैन नंबर एक व्यक्ति को मिल जाने के बाद नया पैन नंबर उसे अलॉट नहीं हो सकता, मगर पुराने पैन कार्ड के खो जाने या उसमें कोई गलती होने पर वह उसी पैन कार्ड री रिक्वेस्ट डलवा सकता है या उसे एडिट करवा सकता है। अधिकारी अकेडमी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए धन्यवाद। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। स्पाइस मनी द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप हर महीने अपना स्पाइस मनी लॉगिन पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें, और साथ ही यह भी सुझाव दिया जाता है कि पासवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि उसमें एक बड़ा अल्फ़ाबेट हो, एक छोटा अल्फ़ाबेट हो, एक डिजिट हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो। कभी भी अपना नाम या अपनी जन्म तिथि को पासवर्ड में ना रखें। जानकार बने, सुरक्षित रहें।